रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल आपके पास आ जाता है जो कि है px और एक और पॉलिनोमियल आ जाता है gx, आप अगर px को gx से डिवाइड करोगे, वैसे भी हमारे को डिवीजन आता है तो हम जानते हैं कि जब किसी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो क्या आता है, कोशेंट, और जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम यहां पे ये कहता है कि इफ यू डिवाइड, इफ px is divided by gx, then remainder, जो आप रिमाइंडर निकालोगे वो क्या होगा, देन रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल टू पी ए। आप या तो पूरा इतना मेहनत करके डिवाइड कर लो, और अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हो कि कोई ट्रिक मिल जाए जिससे डायरेक्ट आ जाए, तो ये रही वो डायरेक्ट ट्रिक। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स देन रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल टू पी ए, जहां पे ए क्या है, ए इज जीरो ऑफ जी एक्स का जीरो है। अब यहां पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और फिर उस एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक केस ले रहा हूं जहां पे मेरे पास पी एक्स आ गया, पी एक्स मैं लेता हूं चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इसको डिवाइड करो जी एक्स से, कितना है, लेट इट बी x माइनस 1। तो आपको पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। इफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड रिमाइंडर। तो अब चाहो तो आप पूरा डिवाइड करके सॉल्व कर लो, जो कि हम कर लेंगे, और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास एक तो डिवीजन का मेथड है। डिवीजन मेथड कैसे चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 को डिवाइड कर दो x माइनस 1 से, तो यहाँ x आएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 3x, इधर से 8 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस 3, जिससे कि हो जाएगा 3x माइनस 1, साइंस चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे को यहाँ मिल जाएगा 3x, ये सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि डिवाइड करके हम निकाल लें, पर इसमें अगर बड़े पॉलिनोमियल्स आ गए तो डिवीजन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे हमारे को हेल्प करेगा। ये क्या कह रहा है, पी एक्स को अगर जी एक्स से डिवाइड करना है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स देन रिमाइंडर इज आर एक्स विच इज इक्वल टू पी ए, और ए क्या है, जीरो ऑफ जी एक्स। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ये सुनने में बड़ा डरावना लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल काम। जी एक्स का ज़ीरो, जी एक्स कितना है आपके पास, जी एक्स आपके पास है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। अब इसका अगर आपको ज़ीरो निकालना है तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि इसका ज़ीरो कहाँ आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। तो अब आप क्या करो, आप सिंपली ए पी ए निकाल लो। पी ए का मतलब कि जो पी एक्स दिया हुआ है उसमें ये रख दो। तो अब मेरे को पी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। तो मेरे को ये बोला जा रहा है कि जहाँ इसका ज़ीरो है उसको यहाँ रख दो, तो P1 निकाल लो आप, क्योंकि ज़ीरो 1 पे है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 8। ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो चाहो तो आप डिवीजन करके निकाल लो, चाहो तो आप डायरेक्टली निकाल लो। डिवीजन यहाँ तो छोटा था इसलिए चल गया, लेकिन बड़े पॉलिनोमियल्स में डिवीजन बहुत लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या करो, पी ए निकाल लो। रिमाइंडर थ्योरम कहता है पी ए निकाल लो, जहाँ पे ए क्या है, इट इज़ ज़ीरो ऑफ जी एक्स। इसका मतलब इसका ज़ीरो निकाल लो। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, जिससे कि हमारे कुछ अगर डाउट्स बन रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएं और हमारे को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम पहले तो इंक दूसरी लेते हैं। सपोज़ पी एक्स हमारे पास आ जाता है, इस बार क्यूबिक ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x
-4 एंड जी एक्स कितना है हमारे पास, जी एक्स इस बार हम कर देते हैं x-2। अब आपको ये बोला जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ आर एक्स, रिमाइंडर निकालो। तो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो एकदम शॉर्टकट में चलता है। रिमाइंडर थ्योरम से हम फटाक से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी वो वैल्यू, शॉर्टकट लगाएं, जी एक्स कितना दिया हुआ है आपको, x-2। तो मैं x-2 का अगर 0 निकालने की कोशिश करता हूं तो यही मतलब होता है, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो तो x = 2। तो मेरे को मिल गया जी एक्स का 0। अब आप सिंपली क्या करो, पी एक्स दिया हुआ है, आप p2 निकाल लो। क्या हो जाएगा, 2³ - 2, 2 का स्क्वायर + 5 × 2 - 4। ये कितना हो गया, 2³ हो जाएगा 8, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 5 2 = 10 और ये हो गया -4। तो हमारे पास आ गया 6। इसका मतलब अगर मैंने पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 6। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये हमारा जो मेथड है ये इतना छोटा है या नहीं। किस किस को डिवाइड करना है, x³ - 2x² + 5x - 4 को डिवाइड करना है किससे, x-2। ध्यान रखना इस x-2 से हम 0 निकालते हैं और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि बड़ा छोटा सा भी मेथड है, लेकिन अगर डिवाइड करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे x² लिखते, x³ - 2x² करते, इसको माइनस और प्लस बनाते, ये x³ भी गया, ये 2x² भी गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 5x - 4। आप यहाँ लगा देते +5, तो ये बन जाता 5x - 10। साइंस चेंज होते, ये कैंसिल हो जाते, आपके पास आता 6। तो वही 6 दोनों मेथड से आ रहा है, लेकिन हमने बड़ा ही इजी तरीके से पीए की हेल्प से निकाल लिया। जहाँ ए क्या था, इट वाज 0 ऑफ जी एक्स, जो एक फैक्टर जो आपको दिया हुआ था डिविडेंड डिवाइजर, उसका 0 निकाल लिया हमने, वहाँ से आता है पीए। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम।